हेलो बच्चे, स्वागत है आपका लॉजिक एक्सपर्ट टीम बाय ब्रिजेश लिल्लारी सर के द्वारा। आज जो हम लोग है विषय गणित से संबंधित 9th और 10th और इससे छोटी क्लासों में भी यह परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो गणित को प्रारंभ करने से पहले हम सभी टीचर्स लोग इन परिभाषाओं को भली भांति बच्चों के सामने प्रस्तुत कर कर इसे विस्तृत जानकारी दे, सभी परिभाषाओं के बारे में अवगत किया जाता है। इसीलिए मैंने आज इस कमी को दूर करते हुए बच्चों के बीच में आज प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, देन सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और इसी के साथ में भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं से आपको अवगत किया जाएगा। यह पहले से ही मैंने लिख रखा हूं क्योंकि मैं वीडियो को एकदम संक्षिप्त में छोटा कम से कम बनाने के लिए मैंने लिख लिया हूं, समय वेस्ट ना हो इसलिए। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये है प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर सभी धनात्मक संख्याएं से मिलकर बनी संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? कि वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? एक से, 0 से नहीं बच्चे, कहां से? एक से, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। और सभी धनात्मक संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, ये सभी संख्याएं 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़, अरब, शरब, ये सभी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल देख पा रहे हो आप लोग, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 etc एक्सेट्रा हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड संख्या जो आपको परिभाषा मैं समझाने जा रहा हूं, इसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? होल नंबर। वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर तथा प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मीन्स वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है। देखो, प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है बच्चे? 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होगी? 0 से। और प्राकृत संख्या को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी धनात्मक संख्याएं etc एक्सेट्रा। इसी प्रकार नेक्स्ट परिभाषा की ओर अपन रुख करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा यह है पूर्णांक संख्या, मिस इंटीजर नंबर। क्या था बच्चे? इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। वह संख्या जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्योंकि कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या फिर कहते हैं इंटीजर नंबर्स, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं इस कदर। देखिए, जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सके वह सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल -3, -2, -1, -4 etc। इधर भी etc चल सकता है और 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी etc, इधर भी 0 के मतलब माइनस में भी etc मतलब एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -5, -11, -7, -50, -50 ये सभी संख्या हो सकती है। जिस प्रकार मैं संख्या रेखा के माध्यम से आपको समझाना चाहा है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc -1, -2, -3, -4, -5, -6 etc, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट चौथी नंबर परिभाषा की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आता है सम संख्या, मिस इवन नंबर। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 बच्चे, वह संख्या जिसके इकाई का अंक, जैसे इकाई का अंक मतलब जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ये बोलते हैं। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सभी संख्या क्या कहलाएगी? अपनी सम संख्या कहलाती है। यदि दूसरी परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो
वह संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, वह संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, इसे उसे ही क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप बताना चाह रहा हूँ, कैसे पहचानेंगे इकाई दहाई, कैसे एकदम बिना सॉल्व किए ही, बिना 2 से कंप्लीट डिवाइड किए बिना जो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये समय भी सम है। जैसे मैंने एक संख्या दिया, ये इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको 2 से बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे। तो ये देखिए इकाई का इसका क्या है, यहाँ पे 8 है। ये 8 जो है 2 से कंप्लीट डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या ही क्या होगी, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो इकाई का अंक, ये देखिए ये इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 या फिर 0, 2, 4, 6, 8 ये हो संख्या। ये जो है पांचों में से कोई एक संख्या इकाई का अंक है, समझ जाना ये क्या है, 2 से कंप्लीट डिवाइड है, समझ जाना ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या बच्चे, सम संख्या। इसी प्रकार जो हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं, इसका नाम है, नेक्स्ट परिभाषा की बात कर, संख्या की बात कर ले हम लोग, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। क्या बच्चे, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या लिखा बच्चे, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये संख्या। या इसे दूसरी परिभाषा दूसरी तौर पे बात करूंगा मैं, वह संख्या जिसके इकाई का अंक जो है 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 हो, ऐसी सभी संख्या क्या होती है, एक विषम संख्या कहलाती है, जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सभी संख्या के इकाई का अंक जो है 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक आ जाए तो ये सभी संख्या क्या होगी बच्चे, विषम संख्या कहलाएगी। आइए आगे की परिभाषा की बात करें। ये परिभाषाएं जो है आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है डेली काम आएगी, ये परिभाषा आप भूले ना। और इसके साथ साथ में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको किस कदर क्वेश्चन उठेंगे और किस कदर जो है कोई बंदा कोई आपसे पूछ सकता है परिभाषा या इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, ये सब बता चुका हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वह संख्या जो केवल स्वयं एवं 1 से पूर्णतः विभाजित हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ इसके नोट्स लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा है कि इसकी क्या खासियत है। देखिए अच्छे कि अभाज्य संख्या जो है 2 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, 2 से। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ से मैंने एग्जाम्पल बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो 2 से होती है बच्चे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी संख्या जो दिखाई दे रही है एग्जाम्पल के तौर पे, ये केवल जो है स्वयं से और 1 से विभाजित है कंप्लीट, और कोई अन्य संख्या उससे कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगी। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ लिखा है नोट के तौर पे, देखिए नोट्स में लिखा है कि अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। दूसरा नंबर है 0 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बच्चे, 9। और कहते हैं 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं की संख्या 6 होती है। 25 से कहाँ से, 25 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर मतलब 25 से 50 तक, मतलब 26 नहीं होगी, 27 भी होगी। 27 इसलिए नहीं होगी बच्चे, 27 जो है 3 के पहाड़े में आता है इसलिए होगा। तो देखिए बच्चे कि वो 29 होगा यहाँ पे, 31 होगा यहाँ पे, ठीक है, 37 होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद 41 होगा, फिर 43 होगा और फिर क्या होगा, 47 होगा। ये सभी संख्या क्या होती है। इसी प्रकार जो है 25 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 6। इस प्रकार जो है 0 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। और 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 10। इस कदर जो है इस प्रकार 0 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती है कि 15 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 25। इस देखो 0 से लेकर 25 तक 9,
25 से लेकर 50 तक कितने 6, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो कितना है ये दोनों जुड़े मतलब 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बच्चे 15। और 0 से 50 से लेकर 100 तक की कितनी थी 10, 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 25 आएगा। इस प्रकार जो है हम लोग अब जो है यहाँ पे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या के बारे में बताने वाले। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं और एक से एक के अलावा, क्या लिखा है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो सके उसे क्या कहते हैं, हम लोग बोलते बेटे क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये कहाँ से प्रारंभ होगी तो 4 से स्टार्ट होगी, 4 6 8 9, 9 देखो 1 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, स्वयं से भी होगी। इसलिए जो है एक और स्वयं के अलावा यहाँ पे 3 भी इसे विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या आएगा 9 भी एक भाज्य संख्या कहलाती है। 10 12 14 15, 15 क्यों है, 15 जो है 1 से विभाजित है और स्वयं 15 अपने आप से विभाजित है। इसके अलावा जो है 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। इसलिए क्या है एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी यह जो संख्या 15 जो है पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, इस प्रकार जो है हम लोग ये 8वीं नंबर की परिभाषा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बता दें आप लोग 8वां नंबर परिभाषा है आपकी, ये है परिमेय संख्या। क्या होता है बच्चे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चे क्या होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, कहते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके, क्या बच्चे बोलो, वह संख्या जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके तथा p नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात क्यूब का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्यूब का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्यूब का वैल्यू परिभाषा होना चाहिए। और दूसरी परिभाषा इसी के रूप में दूसरी परिभाषा बात कर ले, वह संख्या जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके तथा p क्यूब नॉट इक्वल टू 0 तथा p एंड क्यूब कोई सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या आगे परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। सह अभाज्य संख्या क्या होती है। दो सह अभाज्य संख्या वह होगी, दो सह अभाज्य संख्या वो होगी जो है एक दूसरे से कंप्लीट डिवाइड, एक जो है दोनों का HCF करना चाहिए, महत्तम समाप वर्त, दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे एग्जाम्पल बात करें 2/3, 1/2, ठीक है, 9/11, 22/7, 22/7 जो कि पाई का वैल्यू है। पाई का वैल्यू एक अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग माने हैं अपन लोगों ने, ठीक है। 22/7 एक क्या होती है परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या होती है, पाई एक होती अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये उसकी परिभाषा एक और बात करूं, 1 2 तीसरी परिभाषा आपने जैसे बता दूं आपको मैं कि वह संख्या वह परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/क्यूब में लिखा जा सके और क्यूब का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी परिभाषा ये है जिस भी संख्या का कंप्लीट वर्गमूल निकाला जा सके उसे भी क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो 25, ये क्या होता है वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 क्या है 5 का वर्गमूल है, क्या बच्चे 5 का वर्गमूल है, इसलिए क्या है ये 5 का वर्गमूल। तो मैं आपको बता दूं जिसका कंप्लीट वर्गमूल निकाला जा सके उसे ही क्या कहते हैं परिमेय संख्या कह सकते हैं। पर अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या के इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब वह संख्या जिसे p/क्यूब के रूप में न लिखा जा सके, क्यूब का वैल्यू 0 हो सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी यह है जिस भी संख्या का कंप्लीट वर्गमूल न निकाला जा सके, जिस भी संख्या का वह कंप्लीट वर्गमूल न निकाला जा सके ऐसी सभी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार जो है इस एग्जाम्पल बात करूं पाई,
अभी भी थोड़ा सा पहले बताया कि 22/7 पाई का वैल्यू होता है, अप्रॉक्स वैल्यू एग्जूम किया है। तो ये क्या है, पाई एक सिंबॉलिक वैल्यू जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन 22/7 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 3/0 देखो जीरो का है, क्यूब का वैल्यू जीरो हो सकता है बोला था यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब का वैल्यू जीरो है मतलब अपरिमेय संख्या। क्या यहाँ पे वर्गमूल 13 जो कि कंप्लीट वर्गमूल ना है, नहीं है। ये वर्गमूल 11 ये भी किसी संख्या का कंप्लीट वर्गमूल नहीं है, ईटीसी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। अब बात करूं बच्चे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 10वां नंबर परिभाषा है वास्तविक संख्या। क्या अच्छे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, जिस संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों ही सम्मिलित हो उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चे क्या चाहते बोलो कि ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। 3/, ये सभी एग्जाम्पल जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। इस प्रकार जो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या इमेजिनरी नंबर, वह संख्या जो वास्तविक संख्या व अवास्तविक संख्या से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या वर्गमूल के अंदर में हो। आपने जो है आमतौर पे संख्याएं देखी होगी, तो एक्चुअली में जैसे कि मैं बात करूं 25, ये जो है माइनस हमेशा वर्गमूल के बाहर लगा हुआ देखा होगा, लेकिन जब ये माइनस जो है वर्गमूल के अंदर में लिखा होगा तो ऐसी सभी संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये एग्जूम मेथड, क्या है एक्चुअल, क्या एग्जूम किया हुआ है वैल्यू है, कहते हैं काल्पनिक संख्या है, ठीक है। ये हो गई संख्या बेटा आपका, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है लास्ट परिभाषा के बारे में देखने वाले हैं। ये होती है, क्या होता है बच्चे यहाँ पे कहता है सह अभाज्य संख्या। क्या होती है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है कि वह संख्या, क्या है, वह दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएगी यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एक हो। क्या बच्चे, एक हो। जैसे कि मैंने बता दूं आपके एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको, जैसे मैंने लिया 2 और 3, यह एक सह अभाज्य संख्या होगी। यदि दोनों का एचसीएफ निकालूंगा मैं तो दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कब नहीं हो सकती, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 और मैंने 6 लिया, ये सह अभाज्य संख्या का युग्मन नहीं है, क्योंकि ये दोनों का एक कॉमन उभयनिष्ठ है। कैसे, कौन सा कॉमन उभयनिष्ठ है, ये 2 को 2 विभाजित कर रही है और ये संख्या को जो है एक और इसी का नाम क्या है, 2। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 2 है। 2 6 को विभाजित कर रही है, 2 2 को विभाजित होती है, इसलिए ये 2 और 6 युग्म जो है एक सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि बता दो आपको, मैं 3 और 2 लिया, या फिर मैंने 11 और 3 लिया। ये देखो इन दोनों का जो है कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या है, एक सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने कहता है जो वह संख्या जो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी जब दोनों संख्याएं का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो। क्या होना चाहिए, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। मतलब ये 3 और 2, 11 3 3 2, ये सभी संख्या को एक ऐसी संख्या केवल एक है जो डिवाइड करेगी, इसका नाम क्या है, एक है, और कोई उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड नहीं होगी। वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। थैंक यू बच्चे, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपके सामने रुक जाओ बेटा 1 मिनट।
आप इससे स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा लिख बताया गया है। लॉजिक एक्सपर्ट टीम, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, देख लीजिए। ठीक है, बाकी आपके सामने मैंने समझा चुका हूँ, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप और घर में बैठ के इम्तिहान से लिख सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।